कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसान जाए टुकड़ी करते। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में पूरे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी सदन में संग्राम की। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खूब घमासान हुआ, लेकिन इस बीच कई मुद्दे उठे। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की। एसवाईएल का मुद्दा भी सदन में उठा। इसके अलावा कई मुद्दे ऐसे भी थे जिसको लेकर सदन में काफी गहमा गहमी हुई। कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसान जाए टुकड़ी करते। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में पूरे। तो जो लड़ाई किसानों की सड़क पर लड़ी जा रही थी, वही लड़ाई अब सदन के भीतर भी शुरू हो चली है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा और सत्र की अवधि को लेकर सबसे पहले विपक्षी खेमा नाराज दिखाई दिया। सदन की गरिमा भी इसमें भंग हुई। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने अभय चौटाला को गुंडा बोल दिया और इसके बाद राज्य मंत्री और इनेलो विधायक केहर सिंह के बीच काफी तू-तू मैं हुई और सदन के भीतर ही आपस में एक दूसरे को देख लेने की बात तक हुई। किसानों के मुद्दे को लेकर भी सदन में काफी गहमा गहमी हुई। पहले अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के कर्ज माफी पर सरकार से सीधा सवाल पूछा। क्या पूछा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसान जाए टुकड़ी करते। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में पूरे नहीं। हंगामा, नोकझोंक, तकरार, बहस, क्या कुछ नहीं हुआ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। पहले से ही इस बात की आशंका थी कि सत्र में खूब हंगामा होगा और हुआ भी ऐसा ही। सत्र को 2 सिटिंग में रखा गया। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, उसके बाद विधायक करण दलाल का निलंबन वापस लिया गया। इसके बाद सत्र की 1 दिन की अवधि को लेकर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। इनेलो और कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और इस हंगामे को कई बार शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी मानने वाला कहां था। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का जो आएगा बिल, प्रारंभिक जानकारी है कि इसको 2 सिटिंग में होना, 2 दिन में, बीच में 1 दिन का गैप चाहिए, इसलिए इसको 2 दिन का किया जाए। बाद में आके 2 सिटिंग में भी हो सकता है, तो इसकी 2 सिटिंग एक ही दिन क्यों ना कर ली जाए। उसके बाद ये विषय आया कि हाँ 28 तारीख को, ये तो आपने कहा, नहीं आपसे पूछा, ये आपने कहा, नहीं हमने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये नेता प्रतिनिधि ने कहा कि 2 सिटिंग के बजाय एक ही काम में सब कर लिया जाए। सरकार की ओर से सिफारिश देने का अधिकार हमारा है, हम अधिकार उस अधिकार को तो छोड़ने वाले नहीं है। हम सिफारिश करेंगे, सिफारिश करने के बाद जिन्होंने मानना उन्होंने मानना, नहीं मानना तो भी हमको बता देंगे हम नहीं मानते हैं। सदन में हंगामा होता रहा, मुद्दे उठते रहे। जब नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने एसवाईएल का मुद्दा सदन में उठाया तो बीजेपी के नेता हंसने लगे, जिसको लेकर अभय चौटाला ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन सदन में किसानों का मुद्दा छाया रहा। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर इनेलो और कांग्रेस दोनों ने ही सरकार पर सवाल उठाए। मेवात फीडर कैनाल नहर के बारे में प्रस्ताव दे रखे, ये
दांत निकालते हैं तो शर्म नहीं आती एसवाईएल के नाम इसमें बहुत बार चर्चा लीजिए। थोड़ी बहुत शर्म है इस हाउस में इसमें वही शब्द होते हैं। दांत निकालते शर्म करो थोड़ी बहुत। अबे सिंह जी, आपने बड़ा वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सीधे सीधे पूछा कि किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं किया जा रहा, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में कर्ज माफ किया जा चुका है। माफ करोगे नहीं करोगे, सीधा बताओ हमारे को, हाँ या ना बताओ, और कोई चर्चा खत्म हो जाएगी, चर्चा खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि हम किसान के कर्जे माफ नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं उठाएंगे। आप कर्जे माफ करोगे नहीं करोगे, हाँ या ना बताएं, कर्जा माफ करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करोगे, कर्जा माफ नहीं करोगे, कर्जा नहीं माफ करोगे, चलोगे। विपक्ष को जवाब देते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है। अध्यक्ष जी, देखिए अध्यक्ष जी, कोई माल दिखाए कुछ और दे कुछ, उसको ठगी गई। कांग्रेस के लोगों ने बहुत गंभीरता से एक मुद्दा उठाया और अपनी सरकारों का एग्जाम्पल दिया कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सदन में हंगामा तो खूब हुआ, वहीं कई बार सदन की गरिमा भी भंग हुई। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला को राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने गुंडा तक कह दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में किस तरह से कार्रवाई चली। वहीं इनेलो और कांग्रेस के नेताओं ने सदन से वॉकआउट भी किया, यानी विपक्ष ने सरकार पर हावी होने की पूरी कोशिश की। वहीं सरकार ने भी हंगामे के बीच पहली सिटिंग में 3 बिल पास करने में कामयाबी हासिल कर ली है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो सदन में हंगामा खूब बरपा और इस रिपोर्ट के जरिए सभी हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन चलिए जरा सबसे पहले खास मेहमानों को आपसे मिलवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल से नेता सुखबीर तंवर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी विजय कौशिक हमारे साथ हैं, और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप देशवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले जरा सुरेंद्र स्वामी जी, आज जो 10 बिलों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, 10 बिलों के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसमें पटल पर रखा गया और उस पर मोहर लग चुकी है। इसमें 10 बिल में खास क्या चीज नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में एक दिन का जो सत्र बुलाया गया उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष का कहना यह था कि बहुत जल्दबाजी में सरकार है, तो जल्दबाजी में क्या कुछ ऐसे निर्णय भी लेने थे जो कि बेहद हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बहुत जरूरी थे और सरकार के लिए भी, क्योंकि समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। देखिए क्या है कि अब जो पॉलिटिक्स हो गई है, उस पॉलिटिक्स में जो मुद्दे सामने हैं, सरफेस पे हैं, उन्हीं को लेकर के नोकझोंक होती है। और जो दूसरे बिल्स होते हैं, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बिल होते हैं, उसमें किसी की रुचि नहीं होती है। और यही कारण है कि आज अपनी बात कहने के बाद इन लोगों ने वॉकआउट किया, विपक्ष ने, इनेलो और कांग्रेस ने, और फिर कोई था नहीं सदन में, तो इन लोगों ने अपने बिल पास कर लिए। उन बिलों में बहस करते, उसमें कुछ कमियां हो तो निकालते, तो उसमें किसी की रुचि नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ हरियाणा में ही है ऐसी भी बात नहीं है। सभी प्रदेशों में बहुत छोटे सत्र होते हैं, उसमें जो ये बिल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पावर्स राज्य सरकारों के पास है ही नहीं, और इसलिए जो ये बिल होते हैं प्योरली मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के बिल होते हैं। तो उन बिलों को लेकर के न तो विपक्ष का कोई इसमें इंटरेस्ट होता है, और न ही जो सत्ता पक्ष है उसके जो एमएलए हैं उनका कोई इंटरेस्ट होता है कि वो बहस में या चर्चा में भाग लें। ठीक है, उन बिल पर भी वापस आते हैं, लेकिन जरा नेहा जी के पास चलते हैं। नेहा जी, हंगामा आज खूब बरपा, विपक्ष को समझाने की कोशिश की, एक दिन का सत्र, लेकिन विपक्ष का कहना था कि समय बहुत कम दिया, आपाधापी में है सरकार। देखिए, जहां तक समय की बात है, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी जो है हमारी, उस एडवाइजरी कमेटी में किरण चौधरी जी भी हैं और अभय चौटाला जी भी हैं, और जब
सत्र के विषय में जो भी मीटिंग हुई थी उसमें इन दोनों विपक्ष के नेताओं की सहमति के बाद ही शीतकालीन सत्र का समय इतना तय किया गया था। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये इनकी सहमति नहीं थी, लेकिन सदन में इन लोगों को, विपक्ष के लोगों को जो है समय नष्ट करना था, समय पास करना था किसी भी तरह से, इसलिए उन्होंने इस तरह के हंगामे को जो है अंजाम दिया। तो कह रहा है कि हम तो किसानों की बात कर रहे हैं साहब, तो वो कम से कम समय नष्ट करने वाली बात तो नहीं है शायद। देखिए, किसानों की बात पर जितनी राजनीतिक विपक्ष ने अब तक की है, उनके कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है ये जनता के सामने है, और जितना भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए काम हो रहा है, चाहे वो नहर पानी को लेकर हो, सिंचाई के पानी को लेकर हो, चाहे वो फसलों के मुआवजे को लेकर हो, ये सब जनता के सामने है। और ये सब बातें, ये सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। सदन में चिल्ला चिल्लाकर अगर हम ये बात बोलते हैं जिसको डिनोटिफाई कर दिया गया, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते, क्यों नहीं उस पर बातचीत करते? विपक्ष तो यही कहता है, और खास करके इंडियन नेशनल लोकदल तो लगातार यही कहता आ रहा है कि आप नहरी जो पूरी प्रक्रिया है, जहां पर ड्राई जोन घोषित हो चुके हैं, वहां पर आपने क्या किया? ड्राई जोन तक पानी, जो डेड जोन है उन तक पानी पहुंचाने के लिए, या अंतिम टेल तक जो पानी पहुंचाने का कार्य है, इस पर भाजपा सरकार के कार्य चल रहे हैं। और इस पर एक कार्य नहीं, हर जगह, क्या हर जगह तो कह रहे हैं कि योजना बन रही है, हम काम कर रहे हैं, देखिए लेकिन तब इतने तक सालों किसान से, क्या करेगा ना? 40 सालों से जो योजनाएं कांग्रेस जिन पर राजनीति करती आई है, वो योजनाएं सारी की सारी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। और 27 वर्षों से इतनी योजनाएं जिन पर कोई कार्य नहीं किया गया, और उन पर कार्य करने का जो कार्य शुरू किया गया है वो भाजपा के कार्यकाल में ही शुरू किया गया है। आप उन पर नजर डालिए। और ऐसा नहीं है कि एक सदन में चिल्ला चिल्लाकर किसानों के मुद्दे को सिर्फ उठाना, जो कि सिर्फ सुनाने की बात है, और उस मुद्दे को अगर आप सदन में चिल्ला चिल्लाकर पेश कर रहे हैं तो आप किसान हितैषी सरकार, आप किसान के हितैषी हैं, ऐसा नहीं है। जनता को सच मालूम है। और जहां तक आपने बात कही कि बहुत ज्यादा इसमें हंगामा हुआ और अभय चौटाला जी को गुंडा कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अगर शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी गुंडाशाही जो है वो आपकी नहीं चलेगी सदन में। नहीं, इस पर तो विपक्ष ही कह रहा है ना, हमने तो कुछ नहीं कहा, विपक्ष कह रहा है बात। चलिए मैं एक सीधा सा सवाल और कर लेता हूं आपसे। कर्ज माफी को लेकर बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि क्या सरकार कर्ज माफ करने के लिए तैयार है, क्या ऐसा कदम उठाएगी सरकार? अब क्या नीति है सरकार की, जरा वो तो बता दीजिए। अभी तक फसली ऋण के ऊपर जो हमारा भुगतान है वो अभी 5 लाख किसानों को जो है राज्य और केंद्र सरकार के बिना ब्याज के, अभी तक बिना ब्याज के रहित योजना लागू ऑलरेडी हो चुकी है। जिस पर ब्याज लग ही नहीं रहा है तो उस पर माफी क्या दी जाएगी? लगभग अब तक 202 करोड़ रुपए तक का ब्याज में राहत दी जा चुकी है। आप जो बात बता रहे हैं, यानी कि कर्ज माफी के लिए सरकार तैयार नहीं है। कर्ज माफी, कर्ज है, उनके ऊपर ब्याज लग ही नहीं रहा। तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बार बार जो विपक्ष सवाल उठाता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मूल धन है, केवल वो मूल धन, वो फसल ऋण ही वापस लिया जाता है इस सरकार। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके ऊपर ब्याज नहीं है, कोई उनको नुकसान नहीं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? देखिए, ये बात अगर हम कांग्रेस के साथ में आप इसको मैचअप करते हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक घोषणा की। नहीं, आप मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए ना, आप हरियाणा की बात कीजिए। नेहा जी, हरियाणा की बात है, हरियाणा में क्यों हो रही है फिर आत्महत्या? हरियाणा में भी अभी तक इस सरकार की, अगर आप सही से योजना पढ़ें तो फसल ऋण में केवल और केवल मूलधन के ऊपर बात की जाती है। जो कृषि उपकरण है उन पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा, जबकि कृषि उपकरणों पर तो हम सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, यानी कि किसानों के लिए कर्ज माफी का कोई ऐलान सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये तो साफ है। यानी कि हाँ या ना तो बोल दीजिए। इस पर जो हमारी सरकार फैसला लेगी वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं है। साल बीत रहे हैं और अब सरकार के जाने का समय भी है, क्योंकि टर्म पूरा होने जा रहा है और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नीति किसानों के लिए नहीं है। चलिए जरा विजय कौशिक जी के पास आते हैं। विजय जी, अब पिछला समय तो बहुत बेकार कर दिया, हंगामा आपने खूब बरपा दिया। आपने भी एक सवाल पूछ दिया कि कर्ज माफी का ऐलान होगा, आपने 3 राज्यों के अंदर कर दिया। सरकार के मंत्री तो इस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आपने कैसा कर्ज माफी का ऐलान किया। देखिए, इन लोगों को सपने में भी कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि जो झूठ बोले, जो जुमले इन्होंने छोड़े, उन्हें ये पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ले देकर हर बात में कांग्रेस के ऊपर आरोप। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने अगर आपके मुताबिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसानों के कोई कर्जे माफ नहीं किए हैं, तो केंद्र में आपकी सरकार है, आप कर dीजिए। आप जिन मुद्दों को ये मानते हैं कि भी किसानों के हित में हैं, आप उन्हें खुद क्यों नहीं करते? आप केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति क्यों करते हैं? बहरहाल मैं सिर्फ कुछ बातें जो है देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं
एक तो जो दिया बुझने को होता है उसकी लौ तेज हो जाती है। आज हरियाणा सरकार के यही हाल है, इनका बंटाधार हो चुका है, सत्ता से बाहर भागने वाले हैं और प्रदेश की जनता इन्हें सत्ता से बाहर भगाना चाहती है। इसके लिए इन्हें आनन फानन में विधानसभा सत्र बुलाने पड़ते हैं और इस तरह की नौटंकी करनी पड़ती है। दूसरी बात, जब हमने एक सीधी सी बात कही है, कांग्रेस ने एक सवाल सीधा सा उठाया है कि भी किसानों के कर्ज माफ की स्थिति में सरकार क्या कहना चाहती है, तो उसका कोई जवाब है नहीं। उल्टा जो कांग्रेस सरकारें बेहतर काम कर रही हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने किसानों का ऋण माफ नहीं किया। रिपोर्ट कार्ड तो नहीं मिला है, खैर जी बेहतर का रिपोर्ट कार्ड तो खैर जनता ने नहीं दिया है। तो देखिए हाँ, अभी शुरुआत है, आप देखेंगे जब अगर शुरुआत में हमें चुना है तो जनता ने किसी भरोसे के साथ चुना है। पहले भी मध्य प्रदेश में सरकार रही है कांग्रेस की, राजस्थान में रही है, तो जनता जब दोबारा मौका दे रही है हम तो यही आप सवाल यही पूछते कि हैं। आप हरियाणा में आपका कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है? देखिए हरियाणा में ये स्थिति है कि आज आप चुनाव करा लीजिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में होगी। ये तो खैर पांच निगमों के जो चुनाव हो रहे हैं, जो भाजपा की स्थिति है, मैं एक बार हरियाणा में उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो तो खैर अलग एक बार शेर के आतंक से तंग आकर नहीं, आप तो जो शहरी संग्राम था, आप जो निगम के चुनाव हो रहे थे उसमें भी कह रहे थे कि जी हम तो पार्टी सिंबल पर बिना लड़े ही हम ये 5 सीटें जीत जाएंगे, तो कहाँ रहा आपका जनाधार? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने नगर निगम चुनावों में कभी हिस्सा नहीं लिया। तो फिर आपका दावा तो खोखला निकला ना। आपका दावा जो था कि 5 सीटें जीत जाएंगे, देखिए हमने तो पार्टी सिंबल, अगर आपकी पार्टी के प्रवक्ता आकर यही कहते थे और आपके खुद प्रदेशाध्यक्ष ने कहा था कि अशोक तंवर जी ने, जब हमने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो हम कैसे? चलिए खैर वो अलग विषय है, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनके जो पार्टी की जो कार्यशैली है, इनकी सरकार की कार्यशैली है, सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को कि भाई एक बार शेर के आतंक से तंग आकर जो शाकाहारी जानवर थे उन्होंने बंदरों को अपना राजा बना लिया कि भाई ये जो है इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, पेड़ पर भी चढ़ जाता है, उतर जाता है, तो भाई ये हमारी रक्षा कर सकता है। और उसने भी ऐसे जुमले छोड़े कि जैसे पूरे जंगल की रक्षा वो करके दिखा देगा। चलिए अब जब शेर आया तो शेर के आने पर उसका यही काम कि इस डाल से उस डाल और उस डाल से उस डाल। तो बाद में उसके चेलों ने ये कहा, समर्थकों ने ये कहा कि भाई देखो राजा ऐसा चुना है कि मेहनत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, कोई कसर नहीं छोड़ रखी, फिर भी जंगल का बेड़ा गर्क हो रहा है तो उसमें उसका क्या दोष है? तो इन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, इनके बस की इसमें कोई सुधार कर पाना नहीं है। और ये तमाम तरह के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। ये गुंडा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई अभय चौटाला जी की तरफ से। कुछ आपके इनेलो के विधायक भी पहुंचे वेल तक और वहां पर कृष्ण बेदी का विरोध भी किया गया। क्या सबसे पहले उस पर रिएक्शन? और सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँ, जो अभी निगम के मेयर के चुनाव चल रहे थे, छोड़ दीजिए खैर उसको, नहीं मैं 1 सेकंड में इसी बात से रिलेटेड है, जो इन लोगों भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का जो व्यवहार है, मैं उस पे बात बताना चाहता हूँ। कैसे कैसे मनीष ग्रोवर जी ने लाठी गोली बंदूक सब ले लो, जो ये इनका व्यवहार है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जातिगत बात कर रहे हैं और आज जो इनका राज्य मंत्री है उसे यही नहीं पता कि सदन में बोलना क्या है। ठीक है, नहीं खैर वो छोड़ दीजिए ना, जो वो तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी के जिस कैंडिडेट को उनका समर्थन था वही आपका कैंडिडेट। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ, आपने भी तो पूरी कोशिश कर ली ना। आपने भी तो मैं भाषा, आपने जो सवाल किया मैं भाषा के संयम की बात कर रहा हूँ, जो उनकी भाषा रही चुनाव के दौरान में से वो बात दोहराना चाहता हूँ। और आज सदन में भी जिस प्रकार से रहा, अभी भाजपा की प्रवक्ता नेहा जी जिस प्रकार से कह रही थी, बीएससी की मीटिंग में 8 बिल की बात हुई, लेकिन सरकार ने उस मीटिंग के बाद 12 बिलों की तैयारी करी। ये कहीं ना कहीं चुने हुए प्रतिनिधियों से और जो विपक्ष के नेता, इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और सीएलपी लीडर माननीय किरण चौधरी जी के सामने जो बात हुई उसमें 8 बिलों की बात हुई। ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश को बहका रहे हैं। नहीं तो समय को लेकर जो बात थी वो तो क्लियर है ना, पहले से इस बारे में चर्चा हो चुकी थी ना। नहीं समय बीएससी की जो बीएससी की मीटिंग में होती है तो उसमें ये क्लियर हो चुका था ना। आप इस विषय को उठाते, आप समय को लेकर आप वहां पर सवाल उठाने लगे। विपक्ष ने विरोध किया कि 1 दिन का समय बहुत कम है,
लेकिन ये तो इन्होंने इनका आप अंतिम ये विदाई सत्र देखिए है कि शीतकालीन सत्र जो ये नया जी मैं ऐड बोला किया नहीं गया बीच में, है। आप ठीक प्लीज। है आप नहीं तो अपनी फिर बात आपको रखिए। ज्यादा दिक्कत होगी। नहीं, दूसरी बात मैं बताऊं कि 2 काम रोको प्रस्ताव हम हमारी पार्टी ने दिए थे, एक SYL पे और एक कर्जा माफी पे, छोटे दुकानदारों को और किसानों की कर्जा माफी पे, दोनों नामंजूर हो गए। क्या आज सुप्रीम कोर्ट से 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, SYL नहर के निर्माण के बारे में जो निर्णय आया है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी आखिर इस चर्चा से क्यों भाग रही है? ना तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार इस मसले में पूर्णतः विफल रही है, और राज्य सरकार अगर विधानसभा में भी इतने महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज कर रही है तो इसका क्या मतलब है? ये जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और अभी जो भाजपा की प्रवक्ता हैं ये बता चुके हैं कि भी किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के और इस देश के जो पूंजीपति है उन घरानों को फायदा पहुंचाना है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं, सरकार ने जिस प्रकार से आज डबल सीटिंग करी और 1 दिन का टाइम और बचा है, इसमें सिर्फ जो जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सिर्फ उनको पूरा करने का इनका काम है। इनको जनता से, इस प्रदेश से चुने प्रतिनिधि कोई सरोकार नहीं है। और ये बातें इनकी जब ये सत्र खत्म होगा तो आपको पता चलेगा। जनता के हित के लिए काम होंगे ना। अगर वो जनता के हित का तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। जनता के आज डिस्कशन करते हैं सारे इश्यूज पे, अगर जनता के हित की कोई बात होती है तो करते ना। केवल हरियाणा में। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेंगे जरा नेहा जी से, लेकिन आगे बढ़ते हैं जरा। प्रदीप जी, यहाँ इस सदन के अंदर आज जो लगातार जिस बात को लेकर ये सवाल पूछा जाता रहा था इंडियन नेशनल लोकदल से भी और जेजेपी से भी, कि जो 3 विधायक हैं, ये पहले भी हुआ था क्योंकि अभय चौटाला जी ने कहा कि यदि नैना चौटाला हमारी पार्टी में हैं तो जहां हम कहेंगे वो वहीं बैठेंगी, लेकिन जब विरोध की बात आई तो वो सदन से वॉकआउट कर गई, बाहर चली गई। तो ये शुरुआत है। देखिए, नैना चौटाला जी को इस प्रदेश की जनता ने चुनकर विधायक बनाकर भेजा था और अभय सिंह चौटाला जी को कोई आपत्ति है और अभय सिंह चौटाला जी मानते हैं कि उनके रिमोट से कोई चलेगा कोई विधायक, तो ऐसा जो है मैं नहीं मानता कि जनता का चुनाव प्रतिनिधि को इस तरह से कोई कार्य करना चाहिए। और नैना चौटाला जी हों या हमारे जो जेजेपी के साथ आए हुए अन्य विधायक हों, वो हमारे साथ हैं। और अभय सिंह चौटाला जी में अगर हिम्मत है तो किसी भी विधायक पर कार्रवाई करने की हिम्मत तो जुटाएं, उनको कुर्सी प्यारी है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं अभय सिंह चौटाला जी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, वो जनता बहुत ज्यादा शिक्षित है, वो जनता जानती है। अभय सिंह चौटाला जी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी तो पता नहीं किस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं, वो बार बार कह रहे हैं वो कार्रवाई करके दिखाए ना, हम भी तो देखें कि किस कानून के तहत वो कार्रवाई करेंगे। वो यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो यदि क्या कार्रवाई करेंगे, मैं तो पूछना चाहता हूं क्या कार्रवाई करेंगे। आपकी विधायक जो पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, जिस पार्टी के साथ आपकी विचारधारा उससे मेल नहीं खाती है, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते उस पार्टी से? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा था या अभय सिंह चौटाला जी ने कोई नॉमिनेट किया था? नहीं तो विचारधारा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वोट डाले तब वो विधानसभा में पहुंची थी या अभय सिंह चौटाला जी ने कोई सर्टिफिकेट दिया था तब वो या तो जब प्रदेश की जनता ने जिस विचारधारा के साथ आपको वोट दिया था, विधायक आपको बनाया था, तो आपको 5 साल का इंतजार करना था, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में जाते। जब तक अगर ऐसा ही आप मानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चलती रही, हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करती रही, तब तक हमने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, सहयोग दिया और संघर्ष किया। जब आती होगी, प्लीज लेट मी कंप्लीट, जब हमें यह लगा कि नेता प्रतिपक्ष सरकार का नुमाइंदा बनकर विधानसभा में बैठा है, हरियाणा के मुद्दों को उठाने की बजाय, जब विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ 12 नवंबर को, पूरे हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें कांग्रेस की स्टूडेंट विंग भी थी, इनसो की स्टूडेंट विंग भी थी और अन्य 12 स्टूडेंट विंग थी। तो नेता प्रतिपक्ष की क्या बयान आता है कि हमारे साथी नहीं थे, हमारे विद्यार्थी नहीं थे, एबीवीपी को छोड़कर हर छात्र संगठन उसमें था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो वहां पर सिर्फ एक पार्टी विशेष के नुमाइंदे नहीं बैठे,
वो विपक्ष के नेता के तौर पर बैठे थे, क्या वो हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी नहीं थे? क्या इस तरह के मैं 10 बयान गिनवा सकता हूं जहां उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, तो ऐसी कार्य प्रणाली पर एक गुलाम की तरह काम करने की बजाय हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उसके लिए हम काम करेंगे और करते रहेंगे। जरा सुखबीर जी से भी इन सवालों के जवाब लेंगे। सुखबीर जी जरा जवाब तैयार कर लीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं, मैं अभी ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास ही आऊंगा और आपसे इन सवालों के जवाब लिए जाएंगे, तब तक आप जवाब भी तैयार कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे जी। कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसान की आय दुगनी कर दे। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में दुगनी कर दे। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सदन में संग्राम हुआ, बेहद जोरदार हुआ, बेहद तीखी बहस हुई, सवाल पूछे गए सरकार से, सरकार ने जवाब भी दिए, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब यहां पर भी लेने हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा सुखबीर तंवर जी से कुछ सवालों के जवाब ब्रेक पर जाने से पहले लेने थे। जरा सुखबीर जी जवाब दे दीजिए। अब शुभेंद्र जी, जो भाई प्रदीप ने सवाल उठाया कि भाई हम नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी चौटाला की जो विधायक इनके साथ है वो क्यों माने, मेरा भाई से ये पूछना है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अगर अभय सिंह चौटाला जी कोई व्हिप जारी करते हैं तो क्या ये तीनों विधायक मानने के लिए मजबूर हैं या नहीं? मैं आपकी बात का ही जवाब बहुत जल्दी से जरा फिर वापस नेता प्रतिपक्ष जी उस बैठक के सदस्य हैं संवैधानिक रूप से, जिस बैठक में एक दिन का निर्णय लिया गया विधानसभा सेशन का। ऐसे निर्णयों को क्या हम स्वीकार करके इस देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात करेंगे? यानी कि हम वो निर्णय मानेंगे जो इस प्रदेश की जनता के लिए ठीक होगा, अभय सिंह चौटाला जी के लिए ठीक होगा, वो निर्णय नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, वो जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे। मैंने जवाब ही दिया है कि अभय सिंह चौटाला जी उस बैठक का सदस्य थे जिसमें ये निर्णय लिया गया कि एक दिन का ही शीतकालीन सत्र होगा। बैठक में कुछ करते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, क्या हम इसको स्वीकार करें? चलिए इस बात को आप ही बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, हो गया वो तो। नेहा जी से जरा पूछते हैं। नेहा जी, अब बार बार जो है इंडियन नेशनल लोकदल किसानों को लेकर बात उठाती है, एसवाईएल को लेकर बार बार जिक्र किया जाता है, आपके विधायक हंस देते हैं। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा जो आज ये जनता भी जानती है हरियाणा प्रदेश की कि एसवाईएल का मुद्दा जो है वो इनेलो के पास केवल एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर उनकी राजनीति पिछले कई वर्षों से टिकी हुई है। इसके अलावा कोई भी ऐसा उनके पास मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता को बातों में लगा सकते हैं। लड़ाई लड़कर इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है, हमने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया और अब हल तक पहुंचाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाइप दे दिया है, तो आपने तो हाईजैक कर लिया था। तो क्यों इतना हाइप कर लेते हैं? इस मुद्दे पर बहुत बार सदन में बातचीत हो चुकी है। बार बार सदन का समय नष्ट करना और वही मुद्दे को बार बार वही बातें बोलना, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि शीतकालीन तीसरे सत्र की शुरुआत जो है केवल और केवल इस सरकार ने की है जनता के कार्य करने के लिए। और अगर वो समय हम वही सब पुरानी बातों को जिसमें राजनीति जो चमकाने की बात है वो करते हैं, तो इस पर समय नष्ट करना ठीक नहीं है। हमारे समय की मैं बताता हूं, मैं आता हूं, एक एक करके आता हूं, जरा पहले उनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। होगी इनकी बात पूरी, दूसरी तरफ जा रही है। हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता ने एक बात कही कि इन्होंने इस सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि 26 अक्टूबर 2014 को 268 करोड़ रुपए का मुआवजा पिछली सरकारें छोड़कर गई थी, जिसकी भरपाई इस सरकार ने की है। 268 करोड़
कि मुआवजा राशि 2014 में पिछली सरकार छोड़कर गई थी, नेहा जी, इस उसकी प्रदेश में भरपाई भी इस सरकार ने पिछली की है। सरकारों में जितना इसके कर्जा अलावा था, उससे कितना गुना ज्यादा कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा प्रदेश में जो हुआ है, मुआवजा क्या ये दिया बताएंगे आप? सालाना वो 35 से हरियाणा 40 करोड़ प्रदेश रुपए आपकी सरकार आने के बाद हरियाणा प्रदेश लेकिन प्रदेश के अगर आज प्रति व्यक्ति आप भाजपा सरकार प्रत्येक व्यक्ति पर की कितना मुआवजा कर्जा बढ़ा है, राशि ये बताएंगे आप? देखें, वो मुआवजा राशि 1000 मैं तो करोड़ आपसे रुपए इतना से भी पूछ ज्यादा रहा है। हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्वस्त्र होकर किसानों के लिए प्रदर्शन करते थे, वो किसानों के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? हम किसान हितैषी हैं, हम उनके क्या आपने कोई व्यवस्था ऐसी की? क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की कि किसानों को कर्जे की जरूरत न पड़े? क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की कि किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दाखिले मिले? क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की कि किसानों के इलाज के लिए मुफ्त सुविधाएं हों? तब भी क्या कभी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सिर्फ टोटल बात मुआवजा करने से दिया है समाधान नहीं होगा। उससे बहुत ज्यादा है। प्रदेश और देश के विधानसभा और पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए हैं। उसके बाद ये कोई दंगली अखाड़ा नहीं था जिस तरीके से हम देख सकते हैं। एक तरफ अभी नेहा जी कह रही थी कि सरकार जो है किसानों के हित की बात करती है, इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता कि जब किसानों की बात सदन में उठाई जा रही थी तो इनकी पार्टी के विधायक हंस रहे थे। ये नहीं हंस रहे, दरअसल इनका हरियाणा में अहंकार हंस रहा है। इन्होंने अपने जुमलों से जो प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया है। अरे आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर से अलग है, किसानों के कैसे किसानों से अलग मुद्दा है? फसलों को लेकर जो कार्य किया जा रहा है, पानी सिंचाई के पानी के लिए जो कार्य किया जा रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसको लेकर आपकी पार्टी लंबाई सत्ता में आई, जिस मुद्दे को उठाकर जो बढ़ाया जा रहा है, जितने राजनीति कर रहे हैं, तेल तक पानी आप उस मुद्दे पर आपकी पार्टी के विधायक हंसते हैं। अरे आपको तो बताना चाहिए था कि क्या स्थिति है, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप इस मुद्दे पर, क्या कर रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। देखिए शुभेंदु जी, ये लोगों का, इन लोगों का ना किसानों से कोई मतलब है, ना मजदूरों से कोई मतलब है। आज हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, किसान परेशान है, दुखी है। और इन्होंने जो किसान बीमा योजना ये केवल इन्होंने बीमा कंपनियों का पेट भरने का काम किया है। क्या हुआ था? सरकार यही कहती है कि आपने तो इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि हम आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो किसानों का मुद्दा उठाया, उन मुद्दों पर ये जवाब देने की बजाय, बात करने की बजाय मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों का मुद्दा उठाने लगे। अरे हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तो पहली कलम से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी कौशिक जी, जरा ये बताइए कि कर्ज माफी के लिए बार बार आप इतना जोर दे रहे हैं सरकार पर, आपको लग रहा है कर्ज माफी स्थायी समाधान है किसानों की इस परेशानी का? देखिए सबसे पहली बात कि अगर एक आदमी मरने के कगार पर पहुंच गया है कर्जे के कारण, तो सबसे पहला मुद्दा क्या बनता है कि भाई हम उसका कर्जा माफ करके राहत दें, फिर हम उसे सक्षम बनाने की तरफ प्रयास करें कि किसान को सक्षम बनाया जाए, उसको जो भी उसके जीवन की जो परेशानी आ रही है वो दोबारा कर्जा लेने की स्थिति में ही ना आए, वो अपने आप में इतना सबल बन जाए। तो इसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा प्रयास यहाँ पर अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, किसानों के साथ कोई दुराचार नहीं होगा, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, ये मान लिया जाए क्या? देखिए किसानों के साथ दुराचार शब्द ही गलत है। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस शासन में उनको सबल बनाने के, उनको होने दिया नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए अभी तो हमें काम करने का समय मिला, शुरुआत हुई है। एक मिनट, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि कर्ज माफी के बाद किसानों की हर परेशानी का हल हो जाना है, तो यदि हल हो जाएगा तो क्या ये मान लिया जाए कि किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, आप मान सकते हैं। कोई ऐसा आंकड़ा यदि आता है, यदि कोई किसान आत्महत्या करता है तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने मंसूबों के अंदर नाकामयाब साबित हुई है? देखिए मान लिया जाए ऐसा नहीं है। आज आप भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, पहले आप उन प्रदेशों में कांग्रेस का काम देखेंगे। आपने किसी आधार पर तो कहा होगा ना, यहाँ दूसरे प्रदेशों की चर्चा करके समय ना किया जाए। मेरा अगर मान लीजिए कांग्रेस प्रदेशों में साबित हो जाता है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए बेहतर काम किया है, तो उसके बाद उंगली उठाने वाली बात नहीं रह जाती। उसके बाद जरा फिर से वापस चर्चा पर जाएंगे। सुरेंद्र जी, हम बार बार इस बात के लिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष बार बार ही कह रहा है कि कर्ज माफी का ऐलान होना चाहिए, कर्ज माफी के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कहती है? कर्ज माफी, मेरा भी सवाल यही है कि कर्ज माफी क्या वाकई में स्थायी समाधान है? क्योंकि 3 राज्यों के अंदर, जैसा कि हाल ही में देखा, कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, हालांकि सरकार के मंत्री उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी क्या स्थायी समाधान? नहीं, देखिए कर्ज माफी तो किसी भी सेक्टर में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये तो सबको मानना पड़ेगा कि जो फार्म सेक्टर है वो डिस्ट्रेस में है, किसानों पर इस समय दबाव है। एक तो यह है कि जो जमीन की होल्डिंग्स हैं वो पिछले 50 सालों में दादा से पोते पे आते आते बहुत कम हो गई है। आज करीब 85% किसान छोटे और मझले की श्रेणी में आ गया है।
लोग किसानी में भी बहुत नीचे के स्तर पे लगी हैं, बटाई पे किसानी हो रही है, मजदूरी पे किसानी हो रही है, तो फार्म डिस्ट्रेस में है। और जो मौसम के बिहेवियर चलते हैं उसके चलते फसलों का भी ऐसे ही होता है, कभी अच्छी हो जाती है कभी नहीं होती है। अब उसका सॉल्यूशन क्या हो, तो उसका सॉल्यूशन कर्ज माफी तो हो नहीं सकता। एक इन लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले थे जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जैसे मान लो सिंचाई की सुविधाएं बेहतर करें, SYL कैनाल आए या रेणुका बांध से पानी आएगा, एक वो चाह रहा है। दूसरा ये है कि भाई किसान को जो उसके इनपुट्स हैं वो समय पे मिल जाएं, उसमें काला बाजारी नहीं हो, एक ये इसका है। ठीक है। तीसरा ये है कि भाई किसानों को मंडी में सही दाम मिले उसके उत्पाद के। तो ये सब ऐसे हैं जिन पे सरकार का कोई मतलब जो तीसरा है जो दाम मिले उस पर इतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सरकार सब चीजें बाजार में जाके नहीं खरीद सकती। ठीक है। और उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो आजकल चर्चा चल रही है और इस पे काफी विवेचना भी हुई है, और किसानों को जैसे मध्य प्रदेश में या हरियाणा में है कि भाई हम जो है उस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, या ये भी है कि अब कोई कुर्की नहीं होगी, नीलामी नहीं होगी, वो सब है, लेकिन उससे किसान को राहत नहीं है। राहत नहीं। और मैं आपसे इसीलिए शेयर करना चाहता हूं कि अब आने वाले बजट में केंद्र सरकार में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उसमें वो लोग फार्म छोटा जो किसान है उसको किस तरह राहत दें कि उस पे किसानी का जो दबाव है, तो उसमें दो विषय चल रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आपके दर्शकों से भी। तो एक तो यह है कि जो बहुत छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको जो इनपुट है उसको लेकर के उनकी जमीन के हिसाब से उनको कुछ कैश उनके अकाउंट में चला जाए, मतलब कि उनको मूलधन भी ना लेना पड़े, कर्ज लेना ही ना पड़े, और जितना इनपुट उनका उस जमीन के हिसाब से लगता है उतने पैसे उनके खाते में आ जाए और वो खरीद लें। एक तो ये चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कि जो प्राइस इक्विलाइजेशन फंड बना के जो MSP, अब MSP भी हर चीज की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो और चीजें हैं उसमें MSP को जो है, जो गैप है MSP का और जो मार्केट प्राइस का, उस गैप को इक्विलाइजेशन फंड से और उसको रिलीज करके दिया जाए। ठीक है, यानी कि तो इस तरह की ऑलरेडी चल रहा है, और मैं समझता हूं कि इस बजट में करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की राहत को लेकर के इसी तरह की कोई योजनाएं आएंगी। ठीक है, यानी कि यदि ऐसा होता है तो अच्छे दिन, जिसकी उम्मीद लगातार सरकार से कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, खातों में आएंगे पैसे, जो है वो डिस्ट्रेस में है। ठीक है, ये मानना होगा, ये तो मानना होगा कि किसान आज परेशान है। मैं आता हूं, जल्दी से रिएक्शन लेता हूं, लेकिन नेहा जी जल्दी से रिएक्शन इसमें, क्योंकि मैं आता हूं सुबीर जी, आता हूं आपके पास। लेकिन नेहा जी, 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल किसानों को साधने की कोशिश में है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए पेंशन बनाने की एक समिति गठित कर दी गई, हरियाणा के अंदर ऐसी पहल की जाएगी, क्या अब इसको आप एक मास्टर गेम के तौर पर खेलने की कोशिश में है और लगता है कि विपक्ष इससे चित हो जाएगा? देखिए, किसान जो है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, और अगर हमारे किसान भाई किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, उनके जख्मों पर आप कर्ज माफी का मलहम जो है वो लगा देंगे, तो थोड़े दिन के लिए तो वो जख्म आपको दर्द नहीं देगा, लेकिन बार बार आप कितनी बार मरहम लगाएंगे? सभी से कमेंट लेने हैं। परमानेंटली इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक कदम, बहुत बढ़िया कदम उठाया है, जो है किसानों के लिए पेंशन योजना। इसके लिए कमेटी जो है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। आपके इस टर्म में पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी, आपके सामने मजबूरी भी है, मजबूरी भी। ठीक है सुबीर जी, बहुत सरकार के सामने बहुत जल्दी ड्राफ्ट बन चुका है, फाइनल रिपोर्ट पेश होगी। जो SYL इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में फैसला आया, हरियाणा प्रदेश में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। आज तक प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे मिलने का समय नहीं ले पाए, ये धरातल की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये अंतिम तौर पे, और अभी सुरेंद्र स्वामी जी जो बात कह रहे थे कि बजट, अब केंद्र का और हरियाणा का कोई बजट नहीं आना है। इनका ये कौन से बजट की बात कर रहे हैं वो तो कभी फिर बात कर लेंगे। 2 महीने बाद कोई बजट नहीं आना है, केंद्र सरकार का कोई बजट नहीं आना है। मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा का कोई बजट नहीं आना है, सप्लीमेंटरी बजट आना है। जो बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। रही बात दूसरी, कह रहे हैं बजट नहीं आएगा, नहीं आप किस आधार पे कह रहे हैं? बजट बताइए ना, 1 फरवरी को बजट पेश होगा,
आप क्या किस दुनिया में रह रहे हैं? चलो खैर आप करा लेना बजट। कहने का भाव ये है SYL के ठीक है, बहुत जल्दी से और भी सरकार खेल रही है, महिला सुरक्षा पे खेल रही है, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कर्मचारी, विदेशी निवेश, युवा मामले, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विफल रही है। देश और प्रदेश के किसानों को सहयोग की जरूरत है, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। जननायक जनता पार्टी की सरकार अगर दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में बनती है तो हम एक अच्छी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे, अच्छी नीति बनाएंगे और किसान परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए जो किसानों के लिए इलाज की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त जो जैसे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई थी, हम खेती के साथ साथ किसानों को जागरूक करेंगे पशुपालन के लिए, क्योंकि जमीन लगातार कम होती जा रही है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। 3 विधायकों का क्या पता है? पूछिए। चलिए ठीक है, पूछिए, 3 विधायकों का पूछिए ना। अपने इस्तीफा देंगे क्या? क्यों देंगे? क्या अभय सिंह चौटाला जी ने उनको नॉमिनेट किया था? इस प्रदेश की जनता ने उनको इलेक्ट किया। से बार-बार यही सवाल पूछा जाता है, उनसे इलेक्ट किया। छोड़ दीजिए, अभी विषय नहीं है, समय भी बहुत कम है। ठीक है, विजय कौशिक जी जल्दी से कमेंट। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भाजपा को मजबूर कर दिया है, भाजपा नेताओं को मजबूर कर दिया है, इसलिए इन्हें नए नए जुमले तैयार करने पड़ रहे हैं। जैसे हरियाणा में किसानों को लेकर के सबल बनाने की बात कर रहे हैं, आप उस दिन से कहां सोए हुए थे? आप राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए पेंशन लागू, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, कुछ करके सवाल यही है, कितना समय हो गया और अब आपको आज राहुल गांधी जी ने आपको मजबूर याद आ कर रही दिया है। है, आज आप जाग रहे हैं, ठीक है, आपको पहले जागना चाहिए था, पहले मेहनत करनी चाहिए थी। ये चुनावों को नजदीक देखकर जो दाव खेल रहे हैं आप, ये आपकी चालें सफल नहीं होने वाली। चलिए ठीक है, देश और प्रदेश की जनता बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का अपना कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सदन में संग्राम हुआ, बेहद जोरदार हुआ, लेकिन यहाँ पर 2019 का मिशन भी है और उसी मिशन को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल भी हैं और यहाँ पर उसकी एक तरीके से रूपरेखा भी देखी गई, क्योंकि कर्ज माफी और किसानों का जो मसला है वो आज एक बार फिर से सदन के भीतर उठा और इसी को लेकर बेहद गहमा गहमी भी देखने को मिली है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार। कि हमने कर्ज माफी की घोषणा की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ठगी है। सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसान की आय दुगनी कर दे। आज हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आज इस स्थिति में हरियाणा का नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसकी फसल के दाम इस सरकार ने 4 साल में पूरे